भैया हम अपनी क्लास 11 पूरी वेस्ट कर चुके हैं, हमारा एक साल लगभग वेस्ट हो गया है और हम चाहते हैं कि ये जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम अच्छे से प्रिपेयर कर कर क्लास 11 को भी कवर कर ले, 12 को भी कंप्लीट कर ले और नीट 2027 के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, एक बेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाए और हमारा और हमारे पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाए। तो क्या ये पॉसिबल है इस बचे हुए समय में? तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्त, जब जागो तभी सवेरा। और अगर तुम जाग चुके हो अब और नीट 2027 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ये चैनल तुम्हारे लिए है, क्योंकि आने वाले 15 महीनों में इस चैनल पर तुम्हें वो हर वीडियो मिलेगी जो तुम्हें प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा डाउट है, वो सभी डाउट आने वाले वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे और तुम्हें 2027 के नीट के एग्जाम में सिलेक्शन करवाकर अपने सपने की ओर ले जाया जाएगा। अपने सपने, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तक ले जाया जाएगा दोस्त। तो अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2023 में। दोस्त मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है और अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम भी चाहते हो 2027 में नीट के एग्जाम को क्रैक करना और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना और अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना, तो यहाँ से तुम्हें पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी दोस्त। यहाँ से तुम्हें 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना होगा, क्योंकि अब तुम 2 साल की जो तैयारी का समय था उसमें से 1 साल वेस्ट कर चुके हो, क्लास 11 पूरी वेस्ट कर चुके हो और अब लगभग जो 15 महीने का समय बचा है, जो लगभग 1 साल का समय बचा है, उसमें तुम्हें दोनों का सिलेबस खत्म करना है, दोनों का रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं। और कैसे होगा, क्या होगा, एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। बट सबसे पहले इस बात का जवाब मैं आपको दे दूं, जो मेन सवाल आपका है कि क्या भैया 11th वेस्ट हो चुकी है, तो यहाँ से हम नीट 2027 के एग्जाम में 680 प्लस स्कोर कर सकते हैं, एम्स के अंदर जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जा सकते हो, आराम से तुम यहाँ से 680 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। बस मेन चीज जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम्हारा इंटेंट क्या है, तुम किस शिद्दत से इस सिलेक्शन को, इस एम्स की सीट को और इन 680 मार्क्स को चाह रहे हो। अगर तुम्हें भूख है 680 मार्क्स लाने की, एम्स में जाने की, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता दोस्त। 15 महीने पर्याप्त समय होता है। मैंने 7 से 8 महीने तैयारी कर नीट जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया और कई ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो 6-6, 8-8 महीने पढ़कर एम्स को फोड़ के रखा है। बट वो सब ड्रॉपर होते हैं, तो कुछ चीजें उनको बेसिक नॉलेज होता है। बट आज की इस वीडियो में मैं भी तुम्हें ड्रॉपर बना दूंगा और तुम कैसे 1 साल तैयारी कर नीट के एग्जाम को क्रैक कर लोगे, भले तुम्हारे पूरी 11th वेस्ट है। सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना दोस्त, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है सर नीट 2027 के एग्जाम में 680 मार्क्स प्लस स्कोर करना। उसके लिए हमें फिजिक्स में लगभग 160 मार्क्स, केमिस्ट्री में 160 मार्क्स और बायो में 360 में से 360 नंबर लाने होंगे। अगर बायो में कुछ मार्क्स कम लाना चाहते हो, आपकी बायो वीक है, तो इन दोनों में से किसी में आपको ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, वरना ये 680 का टारगेट हम नहीं छुपाएंगे। हमारा एम हमेशा 680 का ही रहेगा, क्योंकि जब हम 680 सोच के चलेंगे तो एटलीस्ट हम उस इंटेंट के तरीके से मेहनत करेंगे। हमारा जब सपना, हमारा जब ड्रीम, हमारा गोल जब पड़ा होगा तो हम उस तरीके से मेहनत करेंगे और जब उस तरीके से मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट हम 600 नंबर तो ले ही आएंगे कि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए दोस्त। तो हमें 680 का ही सोच के अपनी तैयारी करनी है हमेशा। बट मेन प्रॉब्लम क्या है सर? मेन प्रॉब्लम है कि क्लास 11 जो है बॉस, वो हमारी पूरी वेस्ट हो चुकी है और अब हम चाहते हैं कि क्या हमारा नीट 2026 में नीट 2027 में सिलेक्शन हो सकता है। नहीं दोस्त, तुम सिलेक्शन का छोड़ो, इन 15 महीनों में अगर तुम पूरी शिद्दत से मेहनत कर लो, तुम एम्स में जा सकते हो, 680 नंबर ला सकते हो। ट्रस्ट मी दोस्त, मैंने देखे हैं ऐसे कई बच्चे। तुम फ्रेशर हो और फ्रेशर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है दोस्त। तुम बिल्कुल फ्रेश माइंड के सेट के साथ प्रिपरेशन करोगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड सेट के साथ नीट के एग्जाम में बैठोगे, तुम्हारे लिए बहुत आसान है उस एग्जाम को क्रैक करना। ये बात ध्यान से समझना, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। एक ड्रॉपर के पास मुश्किल से 7-8 महीने होते हैं, समझे, और अभी तुम्हारे पास उससे जस्ट 2 गुना समय है। तो तुम आराम से बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे कहने पर, तो तुम आगे जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी को देखो, तुम्हें विश्वास नहीं, प्रैक्टिकल भरोसा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे उस स्ट्रेटेजी को। नीट 2027 में अब से लगभग 15 महीनों का समय बचा है। समझना दोस्त, अगर 7 से 8 महीनों में मैंने नीट और जेईई क्रैक किया, अगर कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एम्स को फोड़ा, तो क्या तुम 15 महीनों में नहीं कर सकते? जस्ट 2 गुना समय है, बहुत आराम से कर सकते हो। बट ये लोग ड्रॉपर होते थे, हम फ्रेशर हैं, हमारे पास वो बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट और जो बेसिक्स होते हैं 11th और 12th के एकेडमिक के, वो हमारे पास नहीं है सर। इसलिए हमें समय इनसे तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ये बात प्रैक्टिकल है कि मैंने 7-8 महीने में क्रैक इसलिए की क्योंकि मेरे बेसिक्स अच्छे थे, क्योंकि मैंने एक ड्रॉप पहले ले रखा था। बट तुम्हारा ये फ्रेशर हो तुम, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा और नया होगा तो हमको बेसिक्स आने चाहिए, तभी तुम 7-8 महीने में कर पाओगे। बट अभी तुम्हारे पास 15 महीने का समय है, तुम बहुत आसानी से चीजें कर सकते हो। कैसे? एक एक करके हम डिटेल में सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले अब से करीबन 15 महीनों का समय बचा है
हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम 680 प्लस स्कोर कर लें या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट में चले जाए। तो समझना दोस्त, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों में तुम्हें या तो क्लास 11 के एग्जाम देने होंगे या हो सकता है कुछ लोगों को ना भी देने हो, डेमी स्कूल हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें कहूंगा इस समय तुम फोकस करो अपनी क्लास 11 के बेसिक्स पर। इस समय तुम्हें फोकस करना होगा अपने क्लास 11 के बेसिक्स पर, और जो क्लास 11 के बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो इन 3 महीने में। और अगर तुम्हारे एग्जाम है क्लास 11 के स्कूल में तो उन एग्जाम की भी तैयारी करो और उन एग्जाम को भी अटेंड करो। ये 3 महीने तुम्हें ये करना है। मैं ये मानता हूँ कि अप्रैल अंत तक तुम्हारे सभी एग्जाम निपट जाएंगे। तो अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम है तो जो इन 3 महीनों में तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ लो, साथ में जो तुम्हारे बेसिक्स है क्लास 11 के उनको खत्म कर लो जो तुम्हें नीट में काम आएंगे, ठीक है। और साथ में अगर तुम्हारी स्कूल नहीं है तो मैं तुम्हें कहूंगा कोई भी एक सब्जेक्ट क्लास 11 की बायोलॉजी, 12 की बायोलॉजी हो सके दोनों तुम इस समय में खत्म कर लो। उससे क्या फायदा होगा समझना, अब जो मई के बाद वाला समय रहेगा जिसमें हम 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक साथ खत्म करेंगे, एज अ ड्रॉपर वाली अपनी अप्रोच रहेगी। तब अगर कुछ बैकलॉग हुआ तो हम क्या करेंगे, जब हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं तो ये जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं उस टाइम पर तब जो बैकलॉग बनेगा उस बैकलॉग को हम कवर कर लेंगे। अभी भी समझ में नहीं है कैसे समझना, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब देखना इन मई में अब आपको क्या करना है, इन 3 महीनों में आपने क्या कर लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपने 11th के बेसिक्स बहुत अच्छे कर लिए जिससे हमें आगे की प्रिपरेशन में कोई तकलीफ नहीं आए। सबसे पहले ये समझना दोस्त मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जो समय है उस समय में बहुत सारी चीजों को बेसिक्स को अच्छे कर लो ताकि तुम एक ड्रॉपर वाले लेवल पे आ जाओ। ड्रॉपर का क्या होता है, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं और वो 1 साल तैयारी करके नीट निकाल लेता है। मैं चाहता हूँ तुम भी इन 3 महीनों में तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे कर लो और तुम्हारे पास फिर 1 साल का समय रहेगा। उसमें तुम क्या करना, वो जो 1 साल का समय रहेगा जब मई में 2026 नीट का एग्जाम हो जाए तो ड्रॉपर्स के सारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद तुम कोई भी ड्रॉपर का बैच ज्वाइन कर लेना और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना और कंप्लीट योर सिलेबस इन 1 ईयर। यानी मैं चाहता हूं कि तुम एज अ ड्रॉपर काम करो। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि 11th का ये पढ़ ले, 12th का ये पढ़ ले या फिर ऐसा कर ले वैसा कर ले, फालतू गाइडेंस नहीं दूंगा दोस्त। जब आपको आजकल इंडस्ट्री में, आजकल इस कोचिंग इंडस्ट्री में आपको एक साल में पूरा 11th 12th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मैंने पढ़ा, कई और लोग भी पढ़ रहे हैं, तो तुम भी ये कर सकते हो। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, बस वो ड्रॉपर रहते हैं तो उनके बेसिक्स अच्छे रहते हैं। तो हम इन पहले 3 महीनों में अपने बेसिक्स को अच्छे करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट को बायोलॉजी जैसे को निपटा देंगे और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो मई से महीना चालू होगा उसमें हम साथ साथ जो कोई ड्रॉपर का बैच उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसमें हमारे 11th और 12th दोनों का सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा। अगर तब कोई बैकलॉग बन जाता है तो हमने जो 11th के अभी 3 महीने उसमें जिस एक सब्जेक्ट को खत्म कर रखा था या जिन चैप्टर को खत्म कर रखे हैं, तब वो चैप्टर जब उस मेन बैच में पढ़ाए जाएंगे तब बैकलॉग बनेगा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। समझे नहीं समझे मैं पूरी डिटेल में आपको समझा दूं, पर समझिएगा। अगर तुम चाहते हो डिटेल स्ट्रेटेजी या फिर 1-on-1 मेंटरशिप या फिर कोई डेली टारगेट, यानी कि तुम चाहते हो कि भैया हमसे ये माथापोड़ी नहीं होगी, इन 3 महीने ये करो वो करो, हम कैसे मैनेज करें, हम फिर फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा बताने वाला हो कि तू भाई ये कर ले, तू ये कर ले, तुझे आज इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतने लेक्चर देखने हैं, इतना रिवीजन करना है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इतने क्वेश्चन यहाँ से करना है, इतनी एनसीईआरटी यहाँ से पढ़नी है। मुझे कोई बताने वाला हो तो मैं कर लूं, बस मेरे को इतना चाहिए कि मेरे को कोई बता दे और मैं इतना कर लूं। मेरा कोई बड़ा भाई या बहन हो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ गया है, मुझे ऐसा चाहिए बस भैया। अगर तुम ये चाहते हो दोस्त तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ज्वाइन अवर वीर बैच। ऐसा बैच है जो फ्रेशर्स के लिए बना है, जो उन बच्चों के लिए बना है जो अभी क्लास 11th में है और 2027 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं। और इस वीर बैच को अगर तुम ज्वाइन करते हो दोस्त, तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर नीट 2027 में तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी मुझे देनी है तुमको, अगर तुम चाहते हो कि भैया आप ले लो हमारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी, तो बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? फॉलो वीर बैच फॉर 2027। और अगर तुम इस बैच को फॉलो करते हो, मेरी शर्त मानते हो और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो तुमको 2 गुना पैसा, ये बैच वैसे तो नाम मात्र की फीस का बैच है, बिल्कुल नाम मात्र की फीस हम आपसे ले रहे हैं, जिससे कम फीस में इंडिया में कुछ नहीं मिलता दोस्त। उस फीस में हम आपको ये बैच दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर इस बैच को फॉलो करने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता और आपको लगता है भैया पैसा लूटने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो तुम गलत हो दोस्त। सुधांशु एमबीबीएस ऐप का, मेरा इस प्लेटफॉर्म का कभी ये उद्देश्य नहीं है कि हमें पैसा कमाना है। हमारा उद्देश्य है हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब परिवार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन सब तक पहुंचाना, उनको सही गाइडेंस देना। क्योंकि जब मेरा पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं एक ही चीज मानता हूँ, वो थी कहीं कहीं गाइडेंस की कमी। मैं नहीं चाहता कि वो गाइडेंस की कमी तुम्हें मिले, ठीक है। दूसरी चीज मैं जानता हूँ कि आजकल कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गरीब हैं,
जो बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा गाइडेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, ना ही वो किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने जा सकते हैं, ना ही वो ज्यादा 10-20 हजार किसी मेंटर को दे सकते हैं गाइडेंस के लिए, और इतना देने के बाद भी उन्हें कचरा मिलता है और कुछ नहीं। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अब तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हो। तो मेरा बस ये टारगेट है कि इन सब जो प्रॉब्लम है उनको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, और इसीलिए नाम मात्र की कॉस्ट में आपको ये बैच देता हूँ। उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं डबल फीस देता हूँ। मेरे जेब से आपने जितना पैसा मेरे को दिया उसका डबल पैसा मैं आपको वापस देता हूँ। बस मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है, मेरा एक ड्रीम है कि तुम्हारा नीट के एग्जाम में सिलेक्शन। और व्हील बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप, जिसके अंदर आपको एक मेंटर मिलेगा जिसने खुद ने नीट और जेईई क्रैक कर रखी है। वो आपको डेली टारगेट्स देगा, मतलब आप जैसे ही बैच को ज्वाइन करोगे आपके ऊपर आपके मेंटर का कॉल आएगा विदिन 24 आवर। आपका मेंटर जो है वो आपसे बात करेगा, अब तक आपकी क्या कंडीशन है, आपका कितना सिलेबस हुआ, वो सब देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा प्लान बनाएगा, पर्सनलाइज आपका प्लान। हम दूसरे लोगों की तरह ग्रुप में मेंटरशिप में ज्ञान नहीं देते कि एक मीटिंग ज्वाइन कर लो, हम ज्ञान देंगे और खत्म, और आपसे 10-15 हजार रुपया ले लिए। हमारा ऐसा काम नहीं है। हम 1-on-1 पर्सनल मेंटर देते हैं। वो मेंटर आपको फोन करेगा, आपकी जो कंडीशन है वो देखेगा और आपका एक पर्सनल प्लानर बना के आपको बताएगा कि अब अपन को ऐसी तैयारी करनी है। आपको हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताएगा। आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो आप उसको बता सकते हो, वो आपको उसके सॉल्यूशन बताएगा। और साथ में उस जो प्लानर को उसने तैयार किया, जो स्ट्रेटेजी उसने आपके लिए तैयार की, उस अकॉर्डिंग वो आपको डेली टारगेट देगा कि भाई तुझे आज इतना पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से करना है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। साथ में लाइव मीटिंग होगी जिसमें तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, इस सारे नीट के टॉपर्स के साथ बात कर सकते हो। साथ में तुम्हें मिलेगा एक बहुत यूनिक क्वेश्चन में, जिसके अंदर हर चैप्टर के 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। आजकल तुम प्लेटफॉर्म में मार्केट में जाओगे तो तुम्हें हर चैप्टर के 300-400 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक जो कंसेप्ट चला आ रहा है वो आ रहा है। सुधांशु एमबीबीएस ऐप में एक बिल्कुल यूनिक नया कंसेप्ट लाया जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। असर्शन रीजन की अलग पीडीएफ, करेक्ट इनकरेक्ट की अलग पीडीएफ, एमसीक्यू वन लाइनर की अलग पीडीएफ, मैच द कॉलम की अलग पीडीएफ, डायग्राम बेस्ड की अलग, नीट प्रीवियस ईयर की अलग, जेईई प्रीवियस ईयर की अलग, एम्स प्रीवियस ईयर की अलग, एपीएमटी प्रीवियस ईयर की अलग। हर चीज आपको मिल जाएगी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। और जब आप हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछेगा दोस्त? हमने एनसीईआरटी के हर लाइन से हर टाइप का क्वेश्चन बना के आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, जो कि बेस्ट नीट लेवल के पेपर्स आपको मिलेंगे, माइनर मेजर सेमी मेजर। साथ में आपको डिजिटल लाइब्रेरी जैसा यूनिक कंसेप्ट मिलेगा। क्या है डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब है दोस्त, डिजिटल लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे हमारे मेंटर्स, आपके साथ बैठकर पढ़ेंगे। सभी बच्चे पढ़ेंगे, उनका कैमरा बुक्स के ऊपर अपने पेन के ऊपर रहेगा, क्या उनका पेन या पेंसिल चल रहा है या नहीं ये नजर रखेंगे हमारे मेंटर्स, और आपको हम पढ़ाएंगे। ये बात मान लो कि हम आपके ऊपर फोर्स कर आपको बोलेंगे कि आपको पढ़ना ही है, और जब आपके ऊपर इतना दबाव बनाया जाएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी ले। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड और भी बहुत सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी जो आपका बहुत मदद करेंगी। इस बैच की रियल प्राइस 4000 रुपए है, बट अभी बस आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ दिनों के लिए इस बैच की प्राइस 3499 यानी कि 3500 रुपए में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा। और इतना करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्त तो मैं आपको डबल फीस रिफंड करने को तैयार हूँ। मेरी बस एक शर्त है, रोज हमारे साथ डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, 1-on-1 मेंटरशिप फॉलो करो, हमारा क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व करो, हमारे टेस्ट सीरीज का हर पेपर दो। और इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता मैं 2 गुना क्या 4 गुना पैसा देने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ मेरी जेब से पैसा दे दूंगा, मुझे पता है मुझे कभी पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। आपका सिलेक्शन इतना करने के बाद हो जाएगा, इस बात को गारंटी मैं लेता हूँ। होता अगर तुम चाहते हो ट्राई करना तो आगे जुड़िए दोस्त। 15 महीनों में ये 3500 रुपए को ज्यादा फीस नहीं है, मुश्किल से इतने पैसे आ रहे पर दिन जितने की तुम चाय समोसा खा जाते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिजल्ट देखना चाहो तो अब तक हमारा 100% सिलेक्शन रेशो है। जिस बच्चे ने इस मेंटरशिप बैच को लास्ट तक फॉलो किया है अब तक हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। AIR 369 हम लेके आए हैं 2026 में। ऐसे कई सारे भी बच्चे हैं जिनके 200-300 नंबर आने थे, 1-2 महीने में 650 से प्लस पहुंचाया है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूँ लिखी हुई बातों पर तुम विश्वास नहीं करोगे, कोई बात नहीं दोस्त। आप क्या करना, हमारे ऐप सुधांशु एमबीबीएस पर जाना। जैसे ही आप जाओगे वहां आपको व्हील बैच मिलेगा। मैं आपको अभी यहाँ खोल के नहीं बता रहा, आपको व्हील बैच मिलेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। वहां पर आपको जैसे व्हील बैच में जाओगे फ्री कंटेंट के अंदर आपको 1-on-1 मेंटरशिप का फोल्डर मिलेगा, जहां पर आपको रिव्यू की पीडीएफ मिलेगी।
उस रिव्यू की पीडीएफ को खोलना, वहाँ हमारे बच्चों के रिव्यू है उनको पढ़ना कि क्या सपोर्ट हमने उनको दिया है, दोस्त एक बार वो चीजें पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा क्या ताकत है इस सुधांशु एमबीबीएस ऐप की, क्या ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है, और क्या मेहनत हमारे मेंटर आपके लिए करते हैं। हाउ टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम सर, कैसे हम उसको ज्वाइन करें, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं सीधा दे दूंगा। उसके बाद भी अगर वो लिंक ओपन नहीं हो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो सुधांशु एमबीबीएस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां आपको हमारा वीर बैच मिल जाएगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर आप iOS या आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से। जैसे भी ऐप को डाउनलोड करके खोलेंगे ORG कोड पूछा जाएगा, वहां CYPKNZ लिखना, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप अपने आप सुधांशु एमबीबीएस ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां जाकर आप वीर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब तक हमने देखा सर कि हमें किस तरीके से एज अ ड्रॉपर सिलेक्शन करना था। ये सब चीजें मैंने बीच में इसलिए बताई कि अगर आप ये झंझट नहीं करना चाहते तो हमारे वीर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि मैं खुद डिसिप्लिन रहकर भैया तैयारी करूंगा, तो आपके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं दे रहा हूँ दोस्त। वहां आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है, यहाँ बल्क में एक साथ चीजें समझाई जाती है। मैं बोलूंगा आपने मई में एक ड्रॉप बैच को ज्वाइन कर लिया, जहां एक साल में आपका सिलेबस भी खत्म करवाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा, टेस्ट भी दिए जाएंगे, और अगर उस समय के दौरान आपका कोई बैकलॉग होता है तो कुछ चैप्टर आपने क्लास 11 के एंड में मतलब अभी जो 3 महीनों में पढ़ रखे हैं उनको आपने जो 11 में कंप्लीट कर रखा है तो उस टाइम का यूज करना। जब वो चैप्टर इस एक साल के ड्यूरेशन में पढ़ाया जाए तो अपन ने तो पहले ही पढ़ रखे, तो तब कोई बैकलॉग हो तो तब उस टाइम पर आप उसको कवर कर सकते हो मित्र। और नीचे के लिए माफी चाहेंगे, और 15 फरवरी तक अगर आप कोई ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और 16 फरवरी से नीट के एग्जाम तक आप रिवीजन और टेस्ट देकर आसानी से अपना सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। अब सिलेबस खत्म करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, उसके ऊपर अपकमिंग वीडियो हम लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मैं बस शॉर्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो यही कहना चाहूंगा कि अब अगर आपकी 11th वेस्ट हो गई, आप 1 साल 15 महीनों में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एज अ ड्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। बट एज अ ड्रॉपर वर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें पहले ड्रॉपर की तरह बनना होगा। ड्रॉपर कैसे बनना होगा, उसके लिए हमें हमारे बेसिक अच्छे करने होंगे। तो पहले 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल अपने जो बेसिक्स है उनको बहुत अच्छे कीजिए। उसके बाद मई में जैसे ही कोई ड्रॉपर का बैच लॉन्च होता है उसको ज्वाइन कीजिए, और उसके साथ 11th और 12th को एक साथ खत्म कीजिए, और हो सके तो कुछ चैप्टर अभी 3 महीनों में पढ़ लो, ताकि बाद में अगर कोई बैकलॉग होता है तो उस चैप्टर को जब पढ़ाया जाएगा तब हम उस बैकलॉग को कवर कर लेंगे। उसके बाद तुम इसी 1 साल में अपना सिलेबस 11, 12 दोनों का खत्म करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, आसानी से सब चीजें हो जाएंगी। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं इतनी सब चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तुम फ्रेशर हो, छोटे नादान बालक हो, नादान मेरे छोटे भाई और बहन हो, और तुम्हारे सिलेक्शन की जिम्मेदारी अगर तुम मुझे देना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो भैया कि आप हमारी उंगली पकड़कर हमें मेडिकल कॉलेज के उस गेट तक छोड़ के आइए, मैं कहूंगा आज आप वीर बैच ज्वाइन कीजिए। अगले 24 घंटे में मैं और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, उस नीट के एग्जाम सेंटर तक के जाने तक हम आपका साथ देंगे दोस्त, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आपको उस एग्जाम सेंटर तक जाने तक आपका साथ देंगे, आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेंगे, और सिलेक्शन होने के बाद आपकी काउंसलिंग करवाकर उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्त। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीर बैच को ज्वाइन कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरे 15 महीने तैयारी करवाएंगे, और आपका और आपके माँ बाप का सपना पूरा करने की पूरी प्रयास करेंगे। और ट्रस्ट में माय डियर फ्रेंड, मैं भी एक समय पर आप ही के जैसा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, हिंदी मीडियम का था, बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, फिर भी तैयारी की, मेहनत की, नीट जेईई दोनों को क्रैक किया। आज आपके सामने खड़े रहकर बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने मेरे गाइडेंस में कई बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया। जब इस साल 2026 नीट का रिजल्ट आएगा तो पहली साल हमारा ऐसा है जब हमारा ऐप और हमारा प्लेटफॉर्म लेके मैं खड़ा, उससे पहले मैं अकेला काम करता था, और पहली बार हमने हमारे ऐसे कोई बैच लॉन्च किए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जब 2026 नीट का रिजल्ट आएगा तो आपको पता पड़ेगा क्या चीज है सुधांशु एमबीबीएस, क्या ताकत है इस प्लेटफॉर्म की, क्या ताकत है इस ऐप की, वो आपको नीट 2026 के रिजल्ट के दिन पता पड़ेगा, जब हमारे यहाँ से 1000 के अंदर अंदर रैंक आएंगे लाइन से, और वो बच्चे वो होंगे जिनके नीट से 3-4 महीने पहले 300-400 नंबर आया करते थे टेस्ट में, और अभी उन्होंने 1000 के अंदर रैंक बोल रखी है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके 200-300 नंबर आए थे उनको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गई है। तब हम बताएंगे कि क्या था सुधांशु एमबीबीएस ऐप, और शायद तब तक तुम लेट ना हो जाओ, ये बात ध्यान रखना। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे सिलेक्शन की, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।